दिल्ली में क्राइम का ग्राफ दोगुना हो गया। रेप, मर्डर, लूट की वारदात लगातार बढ़ रही है, पर अपने कमिश्नर साहब कहते हैं कि इसकी वजह कुछ और नहीं, बल्कि वजह यह है कि पुलिस अब ईमानदारी से एफआईआर दर्ज करती है, इसीलिए आंकड़े बढ़ गए। पर सवाल यह है कि जब जुर्म होता है तभी तो एफआईआर दर्ज होती है, फिर क्या ये दलील बचकानी नहीं है? खामखा हम सब पिछले 2 साल से दिल्ली पुलिस को लेकर चीख रहे थे, उनकी कमियों का रोना रो रहे थे, उनकी काहिली पर गुस्सा जता रहे थे, जबकि सच तो आज कमिश्नर साहब ने बोला, एक ऐसा सच जो किसी की भी आंखें खोल दे। सच ये कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ और बाकी अपराध का ग्राफ इसलिए बढ़ा है क्योंकि पुलिस अब ईमानदारी से ऐसे मामले दर्ज करती है। यानी दिल्ली में रेप, मर्डर या छेड़खानी के मामले पुलिस के निकम्मेपन की वजह से नहीं बढ़े, ना ही इसमें पुलिस की कोई खामी है। खामी तो उन दरिंदों की है जो रेप और मर्डर करते हैं। पुलिस में कहाँ कोई खामी है, वो तो रेप के बाद ईमानदारी से एफआईआर दर्ज कर लेती है। हमारा प्रयास रहा है कि जो अगर शहर में क्राइम है उसको हम दर्ज करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो है हमारी जो दुखती रग है कितनी दुखती है। खुशी की बात है, मतलब मैं अगर कहूँ कि मतलब एक सेटिस्फेक्शन की बात है कि हमारे जो साथी हैं जो उन्होंने इस माइंडसेट से बाहर निकले हैं कि हमें क्राइम दर्ज करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्राइम दर्ज करेंगे, हमें सिर्फ जो क्राइम सिचुएशन का पता चलेगा, इस बात को अब हम भली भांति समझते हैं। एक लाभ जो हुआ है, पहले कम क्रिमिनल्स पकड़ में आते थे, अब ज्यादा क्रिमिनल्स पकड़ में आते हैं, आपके सामने। पर कमिश्नर साहब, बस इतना बता दीजिए कि आपकी पुलिस का काम क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज करना भर है? अगर सिर्फ एफआईआर के आंकड़ों की वजह से दिल्ली में रेप या बाकी जुर्म बढ़ रहे हैं, तो फिर आपकी इतनी भारी भरकम पुलिस फोर्स का क्या काम? क्यों है ये पुलिस? किस काम के लिए है? दरिंदे दरिंदगी दिखाएं और पुलिस उनकी दरिंदगी की बस रिपोर्ट लिखती रहे। क्या पुलिस का काम क्राइम रोकना नहीं है? क्या पुलिस का काम रेप रोकना नहीं है? तो शहर को चलाने के चक्कर में सड़कों पे सुरक्षा कम ना हो जाए, ये भी हमारा मकसद है। तो उसमें नंबर ऑफ चैलेंजेस, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो हर चैलेंज जो है एक अपॉर्चुनिटी है। जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। हमारा फोकस है कि उनकी सुरक्षा को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो इतनी मजबूत हो जाएं कि अगर कोई सीट पे बैठ के अगर यूं करके ज़्यादा फैलना चाहे तो उसके बाद कोनी मार के उसकी 2-4 जो है क्या बोलते हैं इसको, पसलियां क्रैक कर दे। आप ही कह रहे हैं कि जुर्म के आंकड़े फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से बढ़ रहे हैं, तो क्या एफआईआर यूं ही लिख लिए जाते हैं? जाहिर है जब जुर्म होता है तभी एफआईआर दर्ज होता है। अगर आपकी पुलिस जुर्म होने से पहले ही उसे रोक दे तो एफआईआर लिखने की नौबत ही कहां आएगी। और वैसे भी पुलिस का काम जुर्म रोकना है, न कि ये कहकर अपना पल्ला झाड़ना कि हम ईमानदारी से एफआईआर दर्ज करते हैं इसलिए क्राइम के आंकड़े बढ़ रहे हैं। साल भर में 100% क्राइम बढ़ जाना किसी भी शहर और उस शहर में रहने वालों के लिए फिक्र की बात है। महिलाओं के प्रति अपराध, जैसा मैंने कहा, हमारी प्राथमिकता है। जब तक वो दिन नहीं आता कि जब महिलाओं के प्रति अपराध ना हो, तब तक हमें अपनी जी तोड़ मेहनत करनी है इस बारे में, और आपका सहयोग मुझे उसमें चाहिए होगा कि आप भी एक मुहिम चलाएं महिलाओं के प्रति अपराध के खिलाफ, ताकि माइंडसेट बदले। सोच अच्छी है, हर तूफान के बाद एक उफान आता है जो बेहतरी के लिए होता है। शायद रेप का बढ़ता आंकड़ा भी समाज में हम सब के लिए एक बेहतर बदलाव लाए। और इसी सोच के साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली की सूरत बदलने के लिए कई अहम कदम उठाने के दावे और वादे भी किए, और इन्हीं में से एक है ये मोबाइल ऐप्स। इसकी खासियत ये है कि महिला की लोकेशन पुलिस कंट्रोल रूम के पास में आ जाएगी। उसके अलावा 30 सेकंड के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस कंट्रोल रूम में आ जाएगी। हिम्मत नाम का ये मोबाइल ऐप
जीपीएस सिस्टम पर काम करेगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद महज फोन में इसके बटन दबाने भर से पुलिस को महिला के लोकेशन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह ऐप मोबाइल के शेक करने पर भी काम करेगा। इस ऐप के जरिए सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन को महिला की पूरी जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, महिला के बारे में पुलिस को लगातार अपडेट भी मिलता रहेगा। क्राइम टीम, दिल्ली, आज तक।